गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे वी विल डू केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। आज हम केमिकल रिएक्शन करेंगे एल्कोहल्स की। तो एल्कोहल्स जो है वो एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। ठीक है जी, ये आपका एक वर्सेटाइल कंपाउंड्स है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है और एज अ इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है। ठीक है जी, मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। लेकिन कब क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर कब शो करेगा और इलेक्ट्रोफाइल कब शो करेगा? तो इसमें क्या होगा बेटा, आपके पास ये हमारा हमारा एल्कोहल है। ठीक है जी, तो होगा क्या, यहाँ पे दो रिएक्शन बनती हैं। फर्स्ट रिएक्शन बनती है कि जब ये O और H का बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यानी कि ये बिहेव करेगा किसकी तरह? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्लियर। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि अगर ये R और O का बॉन्ड टूटे तो इन दैट केस R के ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह? का इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, दो तरह से बिहेव कर सकता है, या तो OH बॉन्ड ब्रेक हो या फिर कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि R और O का बॉन्ड ब्रेक हो। तब जब OH बॉन्ड का ब्रेक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और जब R और O का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा। ठीक है, तो वन बाय वन इसकी दोनों की रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग ROH की बात करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म करेगा, किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो फर्स्टली मैं इस वाले की बात करता हूँ। तो भाई हमें पता है कि ROH है, यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। तो सबसे पहले क्या करेगा? सपोज हमारे पास एक कार्बन है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो सामने कौन चाहिए इसको? सामने चाहिए इसको इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एक कार्बन स्पेसीज ही लेके चलता हूँ। ये मैंने लेके चली, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने साथ अटैच कर लेगा। किस तरह से करेगा? ROH। और यहाँ में एक काम करते हैं कि H को यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे कार्बन की अटैचमेंट कर देते हैं। तो कार्बन के 3 बॉन्ड तो पहले बने हुए थे इस तरह से, लेकिन ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव करे नहीं करे। तो ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी? R, यहाँ पे O, और यहाँ पे क्या हो गया? इससे ये ग्रुप पूरा इलेक्ट्रोफाइल से अटैच हो गया। ठीक है जी, इस तरह से है। अगर आपको सिंपल समझना है इलेक्ट्रोफाइल, तो भी कुछ नहीं है। हमने एक इलेक्ट्रोफाइल लिया पॉजिटिव, तो इसने इसके ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन बनती है आपकी? ROH, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं कर सकता, अटेन नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और देन वहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी? R, और साथ में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया। मतलब किसी तरह से भी आप रिएक्शन को समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया। लेकिन जब सेकंड बात करते हैं, जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कैसे करता है, तो वही इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव तब करेगा जब कार्बन यानी कि R और O का बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ पे। क्लियर। लेकिन उस केस में क्या है? हमें अल्कोहल को पहले प्रोटोनेट करना पड़ेगा। प्रोटोनेट का मतलब क्या है? कि हमें इसके अंदर एक प्रोटोन का एडिशन करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? देखो, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे H पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको अपने से अटैच कर लेगा। ROH और H, ये हो गया पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि इसने प्रोटॉन अपने साथ अटैच कर लिया। अब ये फर्दर क्या कर सकता है? किसी भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आएगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक कर सकता है। किस तरह से कर सकता है? सपोज ब्रोमीन है मेरे पास और मेरे पास ये है। ठीक है, तो ब्रोमीन आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेके अपने साथ चला जाएगा। तो हमारे पास R और Br बनेंगे और सिंपल वाटर का मोलिक्यूल आपका बाहर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कब? जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक ये कब होगा? जब इसके ऊपर सिंपल सी बात है कि OH ग्रुप यहाँ पे लगा है। इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं इसको, बिकॉज एक नेगेटिव ने अटैक किया और OH को निकाल के यहाँ पे लग गया। लेकिन OH हमें पता है कि एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है? पहले इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ताकि क्यों? क्योंकि वाटर एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो अब ये Br उसके ऊपर अटैक कर सकता है और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और आपके पास Br का एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो तरह से इसकी रिएक्शन थी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट
फर्स्ट बात करेंगे जब हमारे पास O और H बॉन्ड का क्लीवेज होगा। OH बॉन्ड क्लीवेज, इससे रिलेटेड रिएक्शन हम करते हैं पहले। तो फर्स्ट रिएक्शन आपके पास आती है भाई रिएक्शन विद मेटल्स। क्या आती है? रिएक्शन विद मेटल्स। तो हमें पता है, देखो बेटा, जब OH का बॉन्ड ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव रिलीज होगा। क्या होगा? H पॉजिटिव वहाँ पे रिलीज होगा। तो यानी कि जो आपके अल्कोहल्स हैं किसका काम करेंगे? एसिड्स का काम करेंगे यहाँ पे। लेकिन अल्कोहल्स जो है वो क्या होते हैं? एक वीक एसिड होते हैं, ठीक है, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब भी हम पहले अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब भी एक एसिड की मेटल से रिएक्शन होगी तो वहाँ पे क्या होता है? एक तो बनेगा मेटल सॉल्ट और दूसरी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो बस यही रूल यहाँ पे है। सपोज ROH आपके पास, आपने मेटल से रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या बनेगा? ROM बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे और 2 ही यहाँ लगेंगे, 2 यहाँ लग जाएंगे। ये रिएक्शन आपके पास बनती है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, क्रैमिंग तक की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जनरल रिएक्शन मैंने लिख दी, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे CH3OH प्लस में Na ऐड कर दिया, तो 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे दोनों के। तो हमारे पास क्या बनेगा? CH3ONa प्लस में इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी सिंपल सी रिएक्शन बनती है। दूसरी रिएक्शन में करता हूँ CH3CH2OH प्लस में Mg मैंने ले लिया अभी यहाँ पे, ठीक है जी। तो Mg पता है कि Mg के साथ वैलेंसी 2 है, इसके साथ 2 ग्रुप अटैच होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने Mg एक ही लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मेन चीज़ तो रिलीज ही होगी। अब देखो CH3CH2O Mg के साथ है तो 2 Mg, इस तरह से आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। बिकॉज Mg अपने साथ वैलेंसी 2 है तो 2 ग्रुप अटैच कर सकता है। तो यहाँ पे सोडियम था, इसकी वैलेंसी 1 थी, इसलिए हमें इसको बराबर करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे इक्वल करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसके ऑलरेडी 2 ग्रुप अटैच हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, इस तरह की गेम है यहाँ पे। इसी तरह से अगर आप फिनोल की रिएक्शन करते हो, फिनोल भी सेम चीज़ शो करेगा यहाँ पे, क्योंकि उसके पास भी क्या है? OH ग्रुप है। और जो फिनोल है उसका जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए वो जल्दी रिएक्शन करता है। +2Na आप जब करोगे यहाँ से तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी पहले तो, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपकी। नेक्स्ट जो बात करते हैं, सिंपल सी रिएक्शन थी। अब हमें बात करनी है एसिडिक करेक्टर की, ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पे एक ना ब्रोंस्टिड-लोरी थ्योरी आती है आपकी, जो आप +1 क्लास में पढ़ते हो इक्विलिब्रियम में। ब्रोंस्टिड-लोरी क्या बोलती है कि ब्रोंस्टिड एसिड जो आपके ये हैं, ये क्या होंगे? अल्कोहल्स और फिनोल्स, ये ब्रोंस्टिड एसिड होते हैं, ठीक है जी। तो ब्रोंस्टिड एसिड कौन से होते हैं आपके पास? ब्रोंस्टिड एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। तो यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन आपके पास आपको बतानी है सिर्फ कि जैसे कि ROH है आपके पास, और इसके ऊपर जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल है, या मैं बोल सकता हूँ बेस अटैक करेगा, ठीक है। ब्रोंस्टिड बेस क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव को अपने से अटैच कर सकते हैं। तो एसिड जो H पॉजिटिव डोनेट कर सकें, और बेस जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकें, और एक्सेप्ट करेगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपके पास बनाएंगे RO नेगेटिव और ये आपके पास बनाएंगे BH। तो इसकी बात करें तो ये क्या आपका एक एसिड है और ये क्या है? बेस। साथ में जो ब्रोंस्टिड है उसने एक कॉन्जुगेट एसिड और पेयर थ्योरी भी दी थी, कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ये एसिड है ये क्या बना आपके पास? ये तो ये क्या बनेगा? इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे जो ये बेस था इसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब यह कैसा होता है? यहाँ पे सिंपली बात करें एसिड में और कॉन्जुगेट बेस में, या फिर बेस में और कॉन्जुगेट एसिड में, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है, वो है H। यहाँ पे आप देखो, इसके पास H डोनेट करने के लिए था तो यहाँ पे ये एसिड था, लेकिन डोनेट करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया? H की डेफिशिएंसी। तो अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये बेस का काम करेगा, ठीक है। यानी कि ये H पॉजिटिव को आसानी से अब क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और एक बात और है, जितना वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है जी। यानी कि ये वीक एसिड है तो ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है जी। इतनी सी बात बतानी थी। अब हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, या फिर एसिडिटी का इनके अंदर ऑर्डर क्या है, ठीक है।
तो तीनों की मैं सेक्शन आता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एज इट इज़ क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको आंसर आना चाहिए इसका। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या है, सपोज ये कार्बन है, इससे ओ एच लगा है यहाँ पे, ठीक है, एक एच है एक एच है, मैंने इससे एक कार्बन अटैच कर दिया तो क्या बन गया आपके पास, ये बन जाता है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं यहीं पे दो कार्बन अटैच कर दूंगा इससे, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर मैं तीन कार्बन अटैच कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है जी। तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, जो आपके पास एसिडिटी है, तो एसिडिटी क्या होती है, कितनी जल्दी एच पॉजिटिव का रिमूवल होता है, ठीक है जी। यानी कि जितनी ज़्यादा ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी रहेगी, सिंपल सी बात करके जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, उतनी जल्दी वो एच पॉजिटिव को वहाँ से रिलीज़ करेगा, ठीक है जी। तो यानी कि जितना जल्दी एच पॉजिटिव निकला, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, उतनी ज़्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड लेट ब्रेक होगा। तो यहाँ पे देखें, जो आर ग्रुप आपके लगे हैं, इनका क्या होता है, इनका होता है प्लस आई इफेक्ट। क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे आपका एक ग्रुप लगा है आर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा जिस वजह से इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब ये तीन ग्रुप यहाँ पे लगे होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस केस में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बढ़ने से इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब यहाँ पे देखो ओ एच है, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एच को बाहर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक आर ग्रुप की वजह से बढ़ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, तो ये एच पॉजिटिव को आसानी से निकाल सकता है। लेकिन जब दो आर ग्रुप बढ़ेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन की नीड है ऑक्सीजन को, वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, बिकॉज उसे ये दोनों आर ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसके ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, तो इसको एच के इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं रहेगी। यानी कि सिंपल सी बात करें, और यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, और ज़्यादा, और ओ एच ओ है जो, इसकी नीड क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। या फिर सिंपल सी बात करें कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑक्सीजन पे इंक्रीज करेगी, जिससे क्या होगा, जो ओ एच बॉन्ड है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, ठीक है, बिकॉज एच पॉजिटिव के रिमूवल की जरूरत ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन उसको ऑलरेडी मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि जब भी आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है वहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन ऑक्सीजन एटम, वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और इसकी वजह से जो ओ एच बॉन्ड है वो क्या होता रहा है, वो स्ट्रोंग होता जा रहा है। इस वजह से जो रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव है, रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव वो क्या करेगा, बिकम्स डिफिकल्ट। ये रीज़न आपको लिखने हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, कि प्लस आर इफेक्ट, आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज करेगी, जिससे जो ओ एच बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा और रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से जो इसकी एसिडिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ग्रुप है तो यहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा है, यहाँ पे दो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसको तोड़ना इसके कंपैरिजन में मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तीन ग्रुप हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, इसको तोड़ना और मुश्किल होगा, तो ये इसके इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो ऑर्डर आपके पास एसिडिटी का ये रहता है, क्लियर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लगभग क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं आपके। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एल्कोहल्स है ना, एल्कोहल्स, या फिर बात करें कि जो वाटर है, वाटर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, किससे, एल्कोहल से। कि जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एल्कोहल से। ये कैसे पता चलता है, कि सपोज ये H है, ये O है, ये H है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बेस लिया, ठीक है जी, हमें बेस अल्कोहल से लेना तो ये लिया हमने। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब देखो जो जल्दी H पॉजिटिव देगा वही क्या बनेगा, एसिड बनेगा। जब एल्कोक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन, ठीक है जी, ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा, यहाँ से बनेगा एल्कोहल और यहाँ से बनेगा OH नेगेटिव बेस। तो यहाँ पे क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या था, एक बेस, और यहाँ से इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये बेस था आपके पास एक, ठीक है जी, ये क्या था आपके पास, एक बेस।
तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल हुआ तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा आपके पास। क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। और कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इसका वीक कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे बनता है, ठीक है जी। और यहाँ पे बेस है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे इसके अपोजिट क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और ये कॉन्जुगेट एसिड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये वीक कॉन्जुगेट एसिड बनता है। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि वाटर क्या है, वाटर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज ये जो अल्कोहल है उसको भी क्या कर रहा है, H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एसिड कौन है जो H पॉजिटिव डोनेट करे, तो अल्कोहल में और वाटर में H पॉजिटिव किसने डोनेट किया, वाटर ने, तो मतलब वाटर क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। किससे, अल्कोहल। तो इस थ्योरी से भी देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस है आपके पास। तो यहाँ से इसने डोनेट किया तो यहाँ पे OH नेगेटिव, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, वीक बनेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था तो इसका एसिड कैसा बना, कॉन्जुगेट एसिड। तो यहाँ पे ये क्या है, एक वीक एसिड, और ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है जी। अब ऐसा होता क्यों है, क्वेश्चन उठता है वाई, जो मेन चीज़ केमिस्ट्री की है वो है वाई, ऐसा क्यों हुआ। तो भाई सिंपल सी बात है, अल्कोहल में देखो आप, ये ROH है और वाटर में HOH है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन है, तो भाई R ग्रुप क्या करेगा, प्लस I इफेक्ट शो करेगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो टूटना नहीं चाहेगा। तो इन दैट केस आपके पास एसिडिटी क्या करती है, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्लस I इफेक्ट शो करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे ये H पॉजिटिव है आसानी से रिमूव हो सकता है, इसलिए क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो CH3OH है, मिथाइल एल्कोहल, वो आपका स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे, वाटर से। इतना याद रखना, बाकी सारे के सारे क्या हैं, इससे वीक है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो एसिड था, वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है किसकी बजाय, अल्कोहल की बजाय। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि जो एल्कोक्साइड आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि वो आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जो OH नेगेटिव है वो क्या बनेगा, इसके कंपैरिजन में वीक बेस बनेगा। ये बात याद रखें कि जो एल्कोक्साइड आयन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो एल्कोक्साइड आयन है वो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्गर बेस है, किसकी बजाय हाइड्रोक्साइड आयन की बजाय। कंपैरिजन जब भी करेंगे ना, तो वही बात बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्गर एसिड का वीक बेस बनेगा और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो ये आपके पास जो एल्कोक्साइड आयन है, ROH एक स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है, लेकिन उसका बेस ROX क्या बनेगा, RO, वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा किसकी बजाय, इस हाइड्रोक्साइड आयन की बजाय। यहाँ पे ये बात नोट करने की है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको जो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाले थे इनका भी कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी क्या था देखो हमारे पास 3 थे ना, यहाँ पे देखो ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी टर्सरी था। जब मैंने इसको निकाल दिया, H को निकाल दिया, इसमें समझा देता हूँ आपको, टाइम भी कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या बना, ये एल्कोक्साइड आयन बना, ठीक है। यहाँ से ये निकाल दिया तो ये एल्कोक्साइड बना, यहाँ से ये निकाल दिया तो ये एल्कोक्साइड आयन बना। अब हमें बताना है कि इनमें स्ट्रॉन्गर बेस कौन बनेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका बेस जो बनेगा, H पॉजिटिव के बाद क्या बचता है, स्ट्रॉन्गर का एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो भाई ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, तो सबसे वीक बेस बनेगा ये वाला इससे कम स्ट्रॉन्ग है तो इसका बेस और वीक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसका बेस, ये सबसे वीक एसिड है ना, तो इसका बेस है जो वो क्या बनेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यानी कि अगर एसिडिटी की बात करें, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऑर्डर, कि एसिडिटी की आप बात करोगे तो ये ऑर्डर रहेगा आपके पास। लेकिन जब आप बेसिसिटी की बात करोगे ना, तो ऑर्डर आपके पास रिवर्स हो जाएगा। सिंपल सा रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक बनता है और जो वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, वीक बनेगा। और ये वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस मतलब H पॉजिटिव के बाद जो बचा दैट इज कॉन्जुगेट बेस, वो क्या बनेगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे ये रहता है, क्लियर। अब हम बात करेंगे कि जो फिनोल है और अल्कोहल है उनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, यानी कि कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल, कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं यहाँ पे कि जो फिनोल्स है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, अल्कोहल से,
ठीक है, अब इसका रीज़न देता हूँ मैं आपको। रीज़न ये है कि ये आपके पास क्या है, एक फिनोल है, ठीक है जी, ये इस तरह से है। तो यहाँ पे जो ये आपका ऑक्सीजन है वो किससे अटैच है, वो एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो बॉन्ड क्या हो गया, वहाँ पे वीक हो गया ना, तो यहाँ से H पॉजिटिव का रिमूवल आसानी से हो सकता है, ठीक है। और इस चीज़ को आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज मिलता है, इसलिए यहाँ पे ये आपका एल्फिनोल है जो वो एक स्ट्रोंगर एसिड होता है, ठीक है। और एल्कोहल्स में ऐसे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं होती रेजोनेंस के द्वारा, दैट्स वाई एल्कोहल्स आपके वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू फिनोल। तो अब इसको चीज़ को प्रूव करता हूँ, जो आपको रीज़न देना है। तो रीज़न यही है बेटा कि होगा क्या यहाँ पे, रीज़न वही है कि sp2 का हाइड्राइड कार्बन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है इसके, इस ऑक्सीजन के, वो क्या करेंगे, लोकलाइज हो जाएंगे बेंजीनिन के ऊपर। वो इस बेंजीनिन के ऊपर क्या हो जाएंगे, लोकलाइज, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और H का रिमूवल आसानी से हो सकता है। अभी हम दिखाऊंगा कैसे, आपको रेजोनेंस से दिखाऊंगा मैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। देखो यहाँ पे लोन पेयर है, इस sp2 हाइड्राइड कार्बन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव, दिस वन। अब ये चीज़ को जो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आया है, उस चीज़ को रेजोनेंस क्या करेगी, स्टेबलाइज करेगी। कैसे, ये देखो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एज इट इज़, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आगे और ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, यहाँ नेगेटिव है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज विच 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये आगे चला जाएगा और ये सॉरी 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 ये जाएगा, हाँ ये चीज़ हमने लिखी नहीं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी तो बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये आगे जाएगा और जो ये है वापस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या बनेगा आपके पास, दिस 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 और ऑक्सीजन विद सेम। तो देखा आपने कि यहाँ पे क्या आया, इस sp2 हाइड्राइड कार्बन की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ठीक है जी। तो जब इसके पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट्स वाई ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और H पॉजिटिव का रिमूवल आसानी से वहाँ पे हो सकता है। यानी कि जब भी हम बात करूँ कि कोई वाटर मॉलिक्यूल है जो इसके ऊपर H के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको एल्कोक्साइड आयन है जो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड बिकॉज फिनोल जुड़ा है, तो यहाँ पे आपको फिनोक्साइड आयन आसानी से मिल सकता है, ठीक है जी। ये रीज़न है। अब एक बात और कि जो ये फिनोक्साइड आयन है ना, ये भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है, ठीक है जी। ये तो बात हुई कि इसने H पॉजिटिव क्यों दिया, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि जो ये जो फिनोल है ना, इसका जो फिनोक्साइड आयन है, ये ज़्यादा स्टेबलाइज है किससे, रेजोनेंस से, इस फिनोलिक ग्रुप से। अब एक बात बताओ, एसिड कब स्ट्रॉन्ग बनेगा, जब H पॉजिटिव के बाद जो स्पेसीज मिलती है डोनेट करने के बाद, वो क्या हो, आपकी ज़्यादा स्टेबल हो, तभी मिलेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फिनोक्साइड आयन है, ये भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है जी। इसको भी मैं शो करता हूँ कि कैसे स्टेबलाइज रेजोनेंस के द्वारा। ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आएगा, इसको कोट के मैं यहाँ पे बॉन्ड बना देता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, सेम स्ट्रक्चर आपके पास बनेगी वहाँ पे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड O बनेगा और इसके पास लोन पे यहाँ पे दिस दिस एंड दिस, ठीक है। आगे ये आगे जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड, फिर आगे ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये नेगेटिव है और ये डबल बॉन्ड है। फिर आगे क्या होगा, ये यहाँ पे और ये इसके पास चला जाएगा दोबारा से। तो यहाँ पे देखोगे दिस दिस एंड दिस बॉन्ड बना और ऑक्सीजन के पास अगेन नेगेटिव। तो अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर फिनोल्स में भी तो क्या हो रही थी, रेजोनेंस हो रही थी, और फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है, तो इसमें से स्टेबल ज़्यादा कौन सा होगा, ज़्यादा स्टेबल स्पेसीज कौन सी है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सिंपल सी बात, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, इन स्ट्रक्चर के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्जेस है। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये तो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज प्रेजेंट है, सिंगल चार्ज प्रेजेंट है,
ठीक है, जिस वजह से जो फिनोक्साइड आयन की स्ट्रक्चर है, फिनोक्साइड आयन आपका ज़्यादा स्टेबल है बाय रेजोनेंस, तो इसीलिए एच पॉजिटिव का रिमूवल, अब देखो जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है वही बनना चाहेगी, इसीलिए फिनोल्स में से, जो फिनोल्स में से आप क्या करोगे, एच पॉजिटिव निकाल दोगे, तो जो फिनोक्साइड आयन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा अमाउंट में बनना चाहेगा। ठीक है, जो चीज़ स्टेबल होगी वही बनेगी ना, तो ये स्टेबल है तो ये बनेगा, और ये बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो फिनोल है वो क्या है, एसिड है। ठीक है, फिनोल एसिड है, लेकिन हमें कंपैरिजन करना है वाटर से, सॉरी अल्कोहल से, तो भाई अल्कोहल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, ना तो अल्कोहल की और ना ही जो उसके बाद आयन बनता है उसकी। अब देखो यहाँ से निकल गया जो वाटर ने इसके ऊपर अटैक किया, तो यहाँ से निकलेगा, तो एल्कोक्साइड आयन आपके पास बनेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ना तो अल्कोहल और ना ही एल्कोक्साइड आयन, इन दोनों में से कोई भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन जो फिनोक्साइड आयन है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। दैट्स वाई जो फिनोल्स हैं, फिनोल्स वो स्ट्रॉन्ग एसिड है किसकी बजाय, एल्कोहल की बजाय। ये स्ट्रक्चर बना के आपको सब कुछ ये एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर, दोबारा समझ ले कि हुआ क्या है। यहाँ पे हमने देखा कि जो फिनोल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस वजह से एच पॉजिटिव का रिमूवल आसानी से हो सकता है। लेकिन जो फिनोक्साइड आयन है वो भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और वो फिनोल से ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसलिए फिनोक्साइड आयन ज़्यादा बनना चाहेगा। और जब फिनोक्साइड आयन बनेगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि फिनोल आसानी से फिनोक्साइड आयन में चेंज हो पा रहा है, यानी कि फिनोल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जब हमने एल्कोहल का और एल्कोक्साइड आयन जो बनता है उसका कंपैरिजन किया, तो हमें क्या पता लगता है कि दोनों के दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। इसका मतलब कि जो फिनोल्स है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और एसिड होगा किसके कंपैरिजन में, एल्कोहल के कंपैरिजन में। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टरिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन क्या होगा कि जब आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट करेगा, एल्कोहल से अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पे हमेशा क्या बनता है, एस्टर। एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, ये आपका एस्टर होता है। ये आर और आर डैश ग्रुप यहाँ पे सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ से देखो क्या होगा, हमेशा याद रखें कि जब भी ऐसा होगा तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एल्कोहल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ओ एच ग्रुप रिलीज करेगा। ठीक है, और यहाँ से हमेशा एच ग्रुप रिलीज होगा, तो रिमूवल किसका होगा, देखो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया, और आपके पास क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और इसी से ऑक्सीजन अटैच और आर डैश, ये क्या बन गया, आपका एस्टर बन गया। ठीक है, लेकिन जो ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस क्या होती है, आपकी एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है जी, क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होती है। एच पॉजिटिव मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि जो ये वाटर है इसको टाइमली रिमूव करना पड़ता है, ताकि ये रिएक्शन है जो क्या हो जाए, वापस बैकवर्ड रिएक्शन में ना जाए। ठीक है जी, क्योंकि हमने ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा है कि जहाँ पे रिएक्शन में अगर सपोज प्रोडक्ट कम है तो फॉर रिएक्शन इक्विलिब्रियम किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ शिफ्ट करेगा। इसलिए हम यहाँ से एस्ट्रोस रिमूव करते रहते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एस्टर फॉर्मेशन कहाँ हो सकती है, और एक बात और, इस आर की जगह आप ए आर कोई भी एराइल पार्ट भी लगा सकते हो। ठीक है जी, दूसरी कहाँ हो सकती है, अगर आप क्या करते हो, इस आर ओ एच की रिएक्शन आपने किससे करवाई, आपने करवाई किसी भी एसिटाइल क्लोराइड से, यानी कि अब एसिड के डेरिवेटिव ही लेके चलेंगे हम, आर सी ओ सी एल, ये क्या बन गया आपके पास, ये आपके पास क्लोराइड बन गया, इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी, ठीक है जी, इसको क्या बोल देंगे, क्लोराइड बोल देंगे हम, क्लोराइड आयन। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, ये एसिड से बना है, इसको हम एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे जब इसकी एक अल्कोहल से रिएक्शन होगी तो उस केस में क्या होगा, सॉरी, उस केस में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि अल्कोहल से H और यहाँ से बचा हुआ पार्ट, तो यहाँ पे HCl की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, HCl की फॉर्मेशन होगी। अगेन ये प्रोसेस भी क्या रहेगी आपकी, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस में एच ओ आर, तो यहाँ से ऐसे एस सी एल का क्या होगा, रिमूवल होगा, और आपके पास अगेन क्या बनेंगे आपके पास फिर भी एस्टर ही। ठीक है, ये एस्टर की फॉर्मेशन ही होगी आपके पास। ठीक है, जो ये प्रोसेस है ये भी क्या आपके एक रिवर्सिबल प्रोसेस है भाई। ठीक है लेकिन इसके लिए इस, ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को रिवर्सिबल ना रहे तो हम यहाँ पे पिरिडीन ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? पिरिडीन। तो पिरिडीन क्या करेगा, जो यहाँ पे HCl फॉर्म हो रहा है ना, उसमें से Cl को रिमूव करता रहेगा। ठीक है, Cl को रिमूव करता रहेगा ताकि जो रिएक्शन है, ये HCl बना है, इसको रिमूव करता रहेगा। HCl को, HCl में से Cl निकालता रहेगा, अपने अटैच करता रहेगा। ठीक है जी, जिससे क्या है, जो रिएक्शन आपकी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगी। ठीक है जी। सिमिलरली आप यहाँ पे ले सकते हो एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होते हैं, देखो RC डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, RC डबल बॉन्ड O, O और यहाँ पे सेम ग्रुप फिर से लगा, इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन आप किससे करोगे, एल्कोहल से करोगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, देखो ये पार्ट, क्योंकि एसिड का ये पार्ट ही रहना है, ये पार्ट अटैच होगा किससे, RC डबल बॉन्ड O, OR डैश से एस्टर बनेगा, और साथ में क्या बनेगा आपके पास, साथ में बनेगा आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एस्टर, सॉरी, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी प्रोसेस क्या आपके एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है। तो जब भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता रहेगा, इसका आप साइड बाय साइड रिमूव करते रहोगे ताकि रिएक्शन फर्दर प्रोसीड कर सके। क्लियर? तो ये था आपके पास रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे जब आपके पास ये बॉन्ड क्लीव होगा। ठीक है जी, इस क्लीवेज की बात करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हेलो एल्केन में ऑलरेडी हम रिएक्शन कर चुके हैं कि जब भी हम बात करते हैं ROH की रिएक्शन किससे होगी, हेलोजन एसिड से। सॉरी, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड है, हेलोजन एसिड्स है। तो जब भी भाई इनकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे Cl है, तो यहाँ से क्या होता है, वाटर का रिमूवल, और आपके पास क्या बनता है, एल्काइल बनता है और वाटर रिमूवल। ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एल्केन हेलोरीन में, जब हमने प्रेपरेशन मेथड करे थे किसके, इसके हेलोजन, इसके हेलो एल्केन के। तो भाई हमने एक बात बोली थी कि जब भी आप HCl की फॉर्मेशन करोगे, HCl से रिएक्शन करोगे, तो वहाँ पे आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाल के चलते हो। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन आपकी किससे हो सकती है, सिमिलर रिएक्शन आपकी बेटा यहाँ पे HBr से भी कर सकते हो। सेम रिएक्शन होगी, वहाँ से भी वाटर रिमूव होगा, लेकिन वहाँ पे जो एजेंट है वो आपका चेंज हो जाएगा। वहाँ पे आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगेन आपके पास यही बनेगा, हेलो एल्केन। सिमिलर रिएक्शन आप आयोडीन से भी कर सकते हो, वहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो आयोडीन है वो क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू HBr और HCl। मैंने आपको बताया था कि जो HI है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम HBr, उससे कम HCl। रीज़न क्या है कि जो HI बॉन्ड है वो क्या होता है, लार्जर होता है, उसको ब्रेक करना ईजी हो जाता है, तो इसलिए I नेगेटिव वहाँ से आसानी से निकल सकता है। बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन तो हो रही है, आप OH निकाल के एक I को अटैच कर रहे हो ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हो रही है, इसका नेगेटिव पार्ट वहाँ पे ऐड कर रहे हो आप। क्लियर? तो HCl चलता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RI बनेगा, साथ में वाटर का रिमूवल हो जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन आपके पास, और कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर। ठीक है, और ये रिएक्शन हम आसानी से पढ़ भी चुके हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में। तो नेक्स्ट रिएक्शन भी हमने पढ़ी है, प्रेपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, जब आप ROH की रिएक्शन किससे करोगे, PCl3 से करते हो। किससे करते हो, PCl3 से। तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे आपको 3 मोल इसके लेने पड़ेंगे, तो आपके पास बनेगा 3RCl प्लस साथ में यहाँ पे H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड बनता है आपके पास, फॉस्फोरस एसिड इसको बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड, और साथ में आपके पास ये बन जाएगा। सिमिलरली आप PbR3 बनाओगे तो यहाँ पे RBr बन जाएगा, आप PI3 मिलाओगे तो यहाँ पे आपके पास RI बन जाएगा। ये रिएक्शन वो है जो हम आसानी से कर चुके थे, उसको ज़्यादा से मतलब पहले कर चुके हैं, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। सिमिलरली आप इसकी रिएक्शन PCl5 से भी कर सकते हो। तो PCl5 के केस में क्या होता है, वहाँ पे आपके पास बनता है RCl। क्या बनता है, यहाँ पे रिएक्शन मैं अलग ही करता हूँ ROH से, यहाँ पे RCl बनेगा, साथ में आपके पास POCl3 और HCl बनता है। विद मैकेनिज्म इसको डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। क्लियर? तो ये आपकी किससे है, एसिड से। इसके बाद थर्ड रिएक्शन अगेन हमने करी थी, जो प्रेपरेशन मेथड था किसका, हेलो एल्केन्स का। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे, तो मैं आगे रिएक्शन करूँगा थायोनिल क्लोराइड से। किससे करूँगा, थायोनिल क्लोराइड से।
क्या होता है ये SOCl2। तो भाई ROH से रिएक्शन करवानी है, ठीक है, किसकी, SOCl2 की। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine होती है ये भी, तो आपके पास RCl बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है जी। अब इसकी रिएक्शन पता है क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है इस सेक्शन का आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ पहले। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एस डबल बॉन्ड हो Cl है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, OH निकलेगा, OH आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा। एस डबल बॉन्ड हो OH Cl, तो ये OH के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे डोनेट कर सकता है, तो ये बाहर जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे O के ऊपर चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पे H। अब O के ऊपर पहुँचा जा नहीं सकता, तो H पॉजिटिव रिमूवल यहाँ पे, तो आपके पास क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड बन गई, और H यहाँ निकला, Cl पहले निकला था, इसने मिलकर बना दिया HCl बना दिया। ये इसका मैकेनिज्म लर्न करने के लिए आपके पास। ठीक है, तो ये जो वो रिएक्शन थी, ये वो रिएक्शन जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा रिएक्शन आती है अमोनिया से, ये भी हम कर चुके हैं कि यहाँ पे अमाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कैसे, आपके पास ROH है प्लस NH3 है, NH3 को हम यहाँ से लिख सकते हैं HNH2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो होगा क्या, यहाँ पे इस H और OH का रिमूवल हो जाएगा और आपके पास RNH2 बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा। इससे सिंपल वे कुछ नहीं है इसको लर्न करने का। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन थी सारी जो हम पहले भी कर चुके हैं। और एक आती है जिंक डस्ट की रिएक्शन। जिंक डस्ट में हमने की थी लास्ट में कि जो फिनोल था, जब जिंक डस्ट रिएक्शन करोगे तो ये इसको बेंजीन में बदल देगा। सुपर डुपर रिएक्शन है, इसको लर्न कर लेना बेटा। यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रही आपको, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, ये जिंक डस्ट की प्रेजेंस में है। ठीक है, तो आपके पास जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन रिएक्शन आती है आपके पास आती है डिहाइड्रेशन। क्या आती है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जो आपसे पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे होता क्या है कि सपोज ये आपके पास कार्बन है, ठीक है जी, एल्कोहल है सॉरी आपके पास, तो होगा क्या यहाँ पे कि H पॉजिटिव इसको एनवायरनमेंट करोगे और हीट करोगे, तो यहाँ से जिसके ऊपर OH लगा है, ठीक है, एक तो वो, और उसके नेक्स्ट कार्बन से आपके पास क्या हो जाएगा, H का रिमूवल हो जाएगा, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा यहाँ पे ये एल्कीन। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकला, तो मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, देख लिया आपने। अभी मैं आपको एग्जांपल करूँगा तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ ये। ठीक है, देखो एग्जांपल करते हैं उसका, तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे हुआ ये। हमने लिया एक एल्कोहल, सपोज CH3C, ठीक है, इसके ऊपर OH लगा है, ठीक है, और ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको अच्छे से लिख देते हैं चलो, कि ये आपके पास CH3 एक कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन है। ठीक है जी, तो इस कार्बन का एक तो यहाँ पे दिखा दिया आपने, ठीक है, इसके साथ OH लगा है, ये H है और ये H है। ठीक है, ये आपके पास इथेनॉल है। तो होगा क्या, जब आप इसको एसिडिक एनवायरनमेंट दोगे, तो जो ये कार्बन है जिससे OH लगा है, एक तो इसका OH और OH कार्बन जिससे अटैच है उससे नेक्स्ट कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एक तो OH और जो नेक्स्ट अल्फा कार्बन है उससे H, इन दोनों का रिमूवल होगा ऐसे, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एल्कीन। सुपर डुपर रिएक्शन है ये आपकी। ठीक है जी, तो ये आपको करनी है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखो कि H कहाँ से निकला, इस अल्फा कार्बन से, मतलब रिएक्शन के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो रिएक्शन हो जाएगी, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। समझे बात को। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे ना ऑर्डर रहेगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों में से कौन ये रिएक्शन को जल्दी करेगा। तो जब हम बात करते हैं प्राइमरी की, ठीक है, तो प्राइमरी केस में आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 देना पड़ता है और टेम्परेचर 443 केल्विन देना पड़ता है, तब आपके पास जाके क्या बनता है, इथीन बनता है और वाटर बनता है। लेकिन जब आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे कि सेकेंडरी एल्कोहल, क्या ले लोगे, सेकेंडरी एल्कोहल, तो उस केस में जो ये 100% कंसनट्रेटेड H4 था, इसकी कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड हो जाएगी। अब आपको 85% लेना पड़ेगा और टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दैट केस आपके पास क्या बनता है,
ये बन जाता है और साथ में वाटर एल्कीन। लेकिन जब आप क्या करोगे, प्राइमरी के केस में कंडीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देनी पड़ी, सेकेंडरी आपके पास है कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड होगी। लेकिन जब आपके पास टर्शरी का केस आता है, कौन सा केस आता है, टर्शरी का, तो इन दैट केस चाहे आप कंडीशन कुछ भी दे दो, ठीक है, मतलब पहले तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा ही नहीं आपका। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की बात करें, हम फर्स्टली बात किसकी कर रहे हैं, रिएक्टिविटी की, कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में से रिएक्टिव ज़्यादा कौन सा है। तो भाई जब आप टर्शरी की रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, माइल्ड। 20% H2SO4 आपको देना पड़ेगा और 358 केल्विन आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो वहाँ पे बनेगा क्या, वहाँ पे बनेगा ये, दिस इज़ एल्कीन, ये आपके पास यहाँ पे बन जाता है। क्लियर, समझे बात को। तो ये रिएक्शन है आपकी कि सबसे रिएक्टिव कौन है, प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम, सॉरी, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्राइमरी की कंडीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडरी की उससे कम है, टर्शरी की उससे कम है। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, टर्शरी, उससे कम सेकेंड, उससे कम प्राइमरी। ये आपके पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। ठीक है जी, और याद रखना अल्फा हाइड्रोजन का होना यहाँ पे जरूरी है, जो रहेंगे ही। ठीक है, तो आपके पास एल्कीन बन गया। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये हम इसके मैकेनिज्म से समझते हैं, इसके मैकेनिज्म से। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा कि जो कैटायन, कार्बोकैटायन बनता है ना, वो टर्शरी का सेवल बनता है ना, दैट्स वाई यहाँ पे ऐसा होता है। क्लियर, तो मैकेनिज्म करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्रोटोनेशन रहेगी। आपके पास ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CH3 CH2 O पॉजिटिव, H और H, इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, मैं यहीं से शुरू कर दूँ इसको। ठीक है, यहाँ से देखो O के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, ये क्योंकि HO H2O निकलेगा, वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 पॉजिटिव। और यही क्या है, इसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ये क्या है आपका, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप है और यहाँ पे रेट डिटरमाइन करेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि जब आपने प्राइमरी लिया तो आपके पास ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना। जब आप सेकेंडरी लोगे, क्या लोगे, सेकेंडरी, तो उस केस में आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, ये कुछ ऐसे। और जब आप टर्शरी लोगे तो उसके केस में आपके पास टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा भाई। ठीक है, CH CH3 CH3 CH3, ये। अब आपको पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन है, स्टेबल है टर्शरी वाला, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। दैट्स वाई जो ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा जल्दी बनेगा, और ज़्यादा जल्दी बनेगा मतलब क्या, उतनी जल्दी वो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है जी, इसका मैकेनिज्म पूरा कर देता हूँ आगे। तो आगे होगा क्या, बस इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि जो ये CH3 CH2 पॉजिटिव है, ठीक है जी, वो हमें क्या निकालना है, साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एज अ H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, दिस इज CH2। ये एल्केन की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर का रिमूवल, सो यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया। ठीक है जी, इससे पहले वर्ष निकला था, यहाँ से H पॉजिटिव, तो यहाँ पे वाटर बन जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म है इसका, ठीक है। लेकिन मैकेनिज्म में समझना क्या था कि सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी में से स्टेबल कौन है, ज़्यादा रिएक्टिव। भाई जो ये कंडीशन है कि प्राइमरी कम रिएक्ट करा है, सेकेंडरी उससे कम, ज़्यादा टर्शरी से ज़्यादा रिएक्ट करा है, उसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनते हैं। तो टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो सेकंड ही है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। तो सेकेंड टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, तो टर्शरी ज़्यादा जल्दी से बनेगा, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिविटी वो शो करता है, इसलिए यहाँ पे टर्शरी है जो वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। तो आज हम यहीं तक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है आपकी, वो करूँगा तो 10 मिनट और रह जाएंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगी, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है ओके बेटा, थैंक्स।